हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आप सभी लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का 7th क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, देखिए 7th क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस के बारे में। ठीक है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना टाइप्स का है, हर चीजों का डिस्कस करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो की है, ये की के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आज के बाद अगर आपसे डीबीएमएस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछे आप उसको आंसर दे पाओ। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए डीबीएमएस क्या है। फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब डाटाबेस में जब बोला तो डाटाबेस सुनते ही आपका माइंड में क्या आया, जहां पे ये सॉफ्टवेयर है जहां पे क्या होता है, डाटा को अच्छी तरीके से रखा जाता है, बनाया जाता है, वहां पे स्टोर किया जाता है, रिट्राइविंग किया जाता है, अननेसेसरी डाटा को डिलीट किया जाता है, उसके प्रॉपर वे से मेंटेन होता है। तो ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बात समझ आ रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। ठीक है, अब ये जो डीबीएमएस है तो इसका जो काम है ये वैसा नहीं है कि आपका जो सिर्फ पर्सनल जो डाटा है उसके लिए। नो, आपने कभी सोचा है कि हम लोग जो हर साल जो लाखों बच्चे आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं या रेलवे का एग्जाम देते हैं या जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, क्योंकि कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पे लाख से नीचे तो बच्चे अप्लाई करते ही नहीं है। मान लीजिए हर साल कोई भी एग्जाम अगर होता है तो वहां पे मोर देन लाख बच्चा अप्लाई करते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है ये जो डाटा मेंटेन करते हैं किस तरीके से मेंटेन करते हैं? हर साल होता है, अभी तो वो डाटा को तो मेंटेन करना होता है ना। कल मान लीजिए वो डाटा को लेके आरटीआई अगर आ जाता है उसका भी तो रिप्लाई देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये डाटा जो मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, वही सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। तो यहां पे क्या हो, देखिए ये इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। जैसे मैंने आपको बोला, इट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक वे टू रन ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, डिलीटिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, इट सर्व एज ए इंटरफेस बिटवीन डाटाबेस एंड यूजर्स। तो ये क्या करता है, मान लीजिए अभी जैसे आप जब रिजल्ट देने के बाद आप जब अपना रोल नंबर एंड जो भी आपका डिटेल्स है वो आप मारने के बाद आपका क्या होता है कि आपका इंटरफेस ओपन होता है कि नहीं होता है? तो इंटरफेस जो ओपन होता है तो वो क्या होता है, टेबल फॉर्म में होता है, हाँ या ना? लेकिन जब डाटा को रखा जाता है तो वो टेबल फॉर्म में नहीं रखा जाता है, तब वो फाइल का हिसाब से रखा जाता है, जब डाटाबेस को स्टोर किया जाता है। लेकिन वो जो यूजर को जब दिखाया जाता है वो टेबल फॉर्म में दिखाया जाता है। तो यही होता है डीबीएम से काम। वो क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है कि डाटाबेस का एंड यूजर में हम लोग जो चीजों को मांगते हैं, मतलब अभी अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मुझे मेरा रिजल्ट देखना है, तो ये रिजल्ट जब दिखना है तो इस तरह अगर हम देंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, टेबल का फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है ताकि चीजों को हम समझ पाए। तो ये किसका काम होता है, डीबीएमएस का काम होता है। उसके साथ साथ ये क्या प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डाटाबेस में। क्योंकि देखिए हम अगर इतना बड़ा डाटा रख रहे हैं, इतना बच्चों का डाटा, करोड़ों बच्चों का अगर डाटा मेरे पास है, तो ये डाटा रखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वही जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसका भी दायित्व होगा कि चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन करे ताकि चीजों का कोई चोरी ना कर पाए। तो ये भी डीबीएमएस का ही काम होता है, चीजों को प्रोटेक्ट करना एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अभी देखिए डीबीएमएस का अगर एग्जाम का बात करूं, एमआई, एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, ये जितना भी है वो क्या है, पॉपुलरली यूज्ड डाटाबेस है, डीबीएमएस है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो डीबीएमएस क्या है ये आपको समझ में आया कि नहीं है? फर्स्ट ये बताइए। एकदम सिंपल थिंग है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू में हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो बड़ा डाटा होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अननेसेसरी जो भी डाटा है, जो रिडंडेंसी हो रहा है, डबल डाटा, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या होता है, वो डाटा को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी। मैंने क्या बोला, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक डाटा रखा हुआ है, फिर से सेम पर्सन का और एक डाटा है, तो डीबीएमएस क्या करता है कि वो जो डाटा रिडंडेंसी है उसको घटाता है। ठीक है, उसके बाद डाटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी, मैंने बोला है इजीली एसेसेबल। ठीक है, और डीबीएमएस क्या है, लार्ज इन साइज, मैंने बोला है कॉम्प्लेक्सिटी
एंड लाइसेंस, इसके जो डीबीएम्स का जो लाइसेंस होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। ये बेसिक जो था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है। तो अभी हम लोग इसका आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो डाटा डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है ये 1970 को लाया गया था, 1970 को लाया गया था। इसका मेन मोटिव था कि जो एंड यूजर से है, एंड यूजर से कुछ कुछ चीजें को छुपाया जाए। अभी आप लोग बोलेंगे सर डाटा तो मेरा है, अगर मेरे से अगर डाटा को छुपाएगा तो कैसे होगा? हाँ, ये तो बात सही है, डाटा आपका है, आपसे हर कोई चीजें आपको बोलना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आपका जो जीमेल है कि नहीं? आपका सब बच्चों का भी जीमेल है, तो जीमेल का जो डाटा है फिजिकली वो चीजें कहां पे है आप बोल पाओगे? नहीं पाओगे। वो एंड यूजर को पता नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है, चीजें अच्छे तरीके से रखा हुआ है कि नहीं है? आप लोग जो हर साल इतना एग्जाम देते हो, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में जो भी डाटा आप प्रोवाइड करते हो वो डाटा अभी कहां पे आप बोल पाओगे? नहीं पाओगे। तो यही चीजें है, तो यही इसका मेन मोटिव था, ठीक है। इसीलिए एक लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन किस तरह होता है, देखिए अभी बात बोलूंगा, ठीक है। अभी जो ये इसको कहते हैं 3 लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। अभी देखिए इसमें 3 फेज होता है। एक होता है एक्सटर्नल, जिसे हम कहते हैं फिजिकल लेवल। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, या लॉजिकल। और तीसरा होता है इंटरनल लेवल। अभी देखिए फर्स्ट हम लोग चीजों को समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए जैसे अभी से अपकमिंग आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क, मान लीजिए मैंने क्लर्क का ही ले लिया, ठीक है। तो आपके पास वो आरआरबी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, चेक करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक रोल नंबर, हाँ सर रोल नंबर, उसके बाद डीओबी एंड एक कैप्चा को भी आपको वहां पे टाइप करना होता है, हाँ या ना बोलिए। इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जब आप देते हो, देने के बाद एक इंटरफेस ओपन होता है जो टेबल फॉर्म में होता है, ये इसको क्या कहते हैं? व्यू, ठीक है। ये जो व्यू होता है ना, ये क्या होता है? हर सबके लिए अलग अलग होता है। अभी कैसे सर ये समझ में नहीं आया? मान लीजिए आईबीपीएस ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, हाँ सर सही बात है, आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हम लोग क्या है? हम लोग तो एस्पिरेंट्स है, हाँ सर ये भी बात सही है। अभी एस्पिरेंट जब ओपन करता है तो उसको इंटरफेस ओपन होता है कि मान लीजिए आपको एडमिट कार्ड चाहिए, ये आपको इंटरफेस हो गया, आपको एडमिट कार्ड चाहिए। तो आपका एडमिट कार्ड आ गया कि यहाँ पे आपका फोटो होगा, यहाँ पे आपका डिटेल्स होगा और नीचे में लिखा होगा कि आपका कहाँ पे एग्जाम है। लेकिन आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको एडिट फिडिट कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ देख सकते हो, आप इसको सिर्फ देख सकते हो। देखने इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और कुछ कर सकते हो? नो सर नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए आईबीपीएस के जो ऑफिशियल्स है उनका जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग होगा। कैसे अलग होगा? वो चाहे तो इसमें थोड़ा सा एडिट भी कर सकता है, हाँ सर एडिट कर सकता है, चीजों को चाहे वो तो चेंज कर सकता है। दैट मींस उन लोगों का पास व्यू, उन लोगों का जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग होगा, हम लोगों का जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग होगा, है कि नहीं? तो अभी मान लीजिए यही जो आईपीएस का जो मान लीजिए मेन हेड है जो सारा चीजें करवाता है, उनका भी व्यू पॉइंट क्या होगा? अलग होगा। तो ये एम्प्लॉय वाइज क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल, अगर सिंपल एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, मान लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो, जैसे एलआईसी पे हो। तो एलआईसी पे जब मान लीजिए आप अभी जैसे जो भी बच्चों का एलआईसी एडीओ का अभी जॉब लग गया, तो उनका क्या होगा? उनका एक क्या होगा? एलआईसी से ही एक क्या होगा? एम्प्लॉय कोड जनरेट होगा, ठीक है। एम्प्लॉय कोड होगा एंड उसका पासवर्ड होगा। वो एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड से अपना इंटरफेस को ओपन कर सकता है। हाँ सही सही सही, सही पकड़े सर। लेकिन मान लीजिए अभी जो आईटी सेक्शन होता है, आईटी सेक्शन होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है चीजों को चेक करने के लिए। अभी ये जो इंटरफेस है हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ एम्प्लॉय को देखने के लिए है। यहाँ पे आपका क्या होगा? हर चीजों को शो करेगा, आपका लीव कितना है, आपका सैलरी लास्ट मंथ में कितना मिला, हर चीज डिटेल्स मिलेगा। अभी मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, मेरा छुट्टी होना चाहिए था 30, दिखा रहा है 20। तो अभी ये आप एचआर डिपार्टमेंट जाकर बोलोगे कि सर मेरा तो छुट्टी यहाँ पे कम शो हो रहा है। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो ये पोर्टल का है व्यू पॉइंट होगा वो तो अलग होगा, बिकॉज एचआर के पास हर एम्प्लॉय का होगा। हाँ सर सही बात है, हर एम्प्लॉय का होगा, ठीक है। तो वो चीजों को पहले देखेगा, लेकिन उसको अल्टरेशन के लिए उसको किसके पास जाना होगा?
अगर मान लीजिए वो अगर डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है, ये डेटाबेस को ठीक करने के लिए वो किसके पास जाएगा, आईटी के पास जाएगा, जिसका तो आईटी का जो व्यू पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो अलग होगा, क्योंकि वो चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, और एचआर क्या करता है, और सबका देख सकता है, तो उसका व्यू पॉइंट अलग है। लेकिन एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एम्प्लॉय का सिर्फ खुद का ही देख सकता है। तो हर बच्चों का, हर देखिए हर जगह का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, यही मेरा अल्टीमेट समझाना था। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल लेवल, जो हमें जो हमको दिखता है, जो हमको दिखता है वो होता है एक्सटर्नल लेवल। अब आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। अभी कॉन्सेप्चुअल, सॉरी एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। अभी आता है, अभी नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है बोलिए? कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं। अभी जो डाटा जो रखा जाता है, जो डाटा जो रखा है, डाटा मान लीजिए यहाँ पे डाटा रखा हुआ है, ये सारा क्या है, फाइल फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब देख रहे हैं, हमें क्या, हमें टेबल फॉर्म में मिल रहा है। हमें कौन से फॉर्म में मिल रहा है, टेबल फॉर्म में मिल रहा है। ये जो टेबल फॉर्म में मिल रहा है, तो ये चीजें कौन करता है, ये डीबीएमएस करता है। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? अभी अगर मैं थर्ड लेयर का बात करूं, इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या होता है, ये मेन लेवल होता है, जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है जहां पे हर चीजों को मॉनिटर करना, चेंजेस करना, क्या क्या ठीक है नहीं है, डाटा को ठीक तरीके से रखना, हर चीजें काम ये इंटरनल लेवल पे होता है। बात समझ में? एक्सटर्नल लेवल क्या हो गया, मैंने बता दिया, ठीक है, जो फिजिकल लेवल है, ठीक है, जो जो इंटरफेस होता है, जो चीज हम लोग बोलते हैं व्यू पॉइंट, ठीक है, जो चीज व्यू पॉइंट, जो हम लोग को देखना है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को देखना है वो होता है एक्सटर्नल लेवल, और ये व्यू पॉइंट क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है जो चीज हम लोग देखते हैं टेबल फॉर्म में, जो चीज देखते हैं वो होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। एंड इंटरनल लेवल क्या होता है, कि जहां पे चीजों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, चीजों को देखा जाता है, एंड चीजों को अगर कुछ गलती है या जो भी चीज उसको चेंजेस किया जाता है, तो हर कुछ मॉनिटर ये इंटरनल लेवल से होता है। उसके बाद ये चीजें कहां जाता है, ये यहाँ पे डाटा पे सेव हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। उसके बाद देखिए, डाटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ masking irrelevant information from users is known as data abstraction. Irrelevant data, ठीक है, जो data abstraction reduce the complexity of the user with the database, and the three level are physical level, logical level and view level, ठीक है। The architecture of the commercial database is based on ANSI SPARC database architecture, ये इसका बेस्ड होता है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गया। प्रोसेस जो होता है कि इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को पासिंग द इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अभी देखिए, अभी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, अभी मान लीजिए कि मेरा डाटा है, अभी मेरा आईबीपीएस में मैं 2019 में मैंने एग्जाम दिया था। अभी 2019 में एग्जाम दिया था, उसका डाटा अभी किसके पास है, कहां पे, ये चीजें मुझे जानने का उतना मेरे से उतना जरूरत है नहीं, तो मेरे लिए वो इरिलेवेंट हो गया। अभी मेरा डाटा कहां पे है, कौन छुपाया हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, ये चीजें आई थिंक मेरे लिए उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे लिए वो डाटा क्या हो गया, इरिलेवेंट हो गया। तो इसीलिए क्या किया जाता है, डीबीएमएस वही इरिलेवेंट डाटा को यूजर से क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, एंड इसी प्रोसेस को ही कौन करता है, डीबीएमएस। तो मेरा अल्टीमेट क्या है, मैंने जो डाटा दिया आईबीपीएस को, वो डाटा सेफ है कि नहीं है। अगर सेफ है तो सही है, अभी वो कहां छुपा है, किस तरह, वो तो देख के फायदा नहीं है। वो बोलते हैं ना, आम खाइए गुठली क्यों गिनते हैं। अभी मैं आम खा रहा हूं, मेरा डाटा में आईबीपीएस दिया हूं, मुझे पता है कि वो सेफ है, क्योंकि ये डाटा जो है इसको सेव करना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल वो ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो प्रोटोकॉल ब्रेक कर देगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बिकॉज उसके पास करोड़ों बच्चों का क्या है, डाटा है, तो वो डाटा को सेफ रखना ही पड़ेगा। तो मुझे ये पता है कि वो सेफ है। 3 लेवल जो मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी उसके बाद क्या है, देखिए conceptual level. It is the next level of abstraction. Describe the what data is stored and what is the relationship among the data at the logical level. Each record is described by a type and its interrelationship of this record, database administration work at this abstraction. The changes which are done at this level will not affect the external or the physical level of data. तो conceptual में मैंने बोला है कि हमें क्या क्या रिलेशनशिप है। अभी जब मैंने
एग्जाम के रिजल्ट के लिए मैंने रोल नंबर दिया, मेरा डीओबी दिया, उसके बाद मैंने जो कैप्चा दिया था वो कैप्चा दिया। तो ये कैप्चा देने के बाद क्या हो गया कि उनको इसमें रिलेशनशिप क्या है, मेरा रिजल्ट मुझे चाहिए या मुझे एडमिट कार्ड चाहिए, वो मुझे दिखाएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती होता है तो वो क्या करेगा, वो इंटरनल लेवल पे जाकर वो चीजें चेंजेस करेगा। तो इंटरनल लेवल में चेंज करने के कारण हमें हम जो देख रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं आएगा, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो चीजें गलत है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वही है। एंड एक्सटर्नल जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है, जो हम लोग देखते हैं, reviewed by the user in terms of table and relationship. It is a describe only a part of the entire database and hide the details of the logical level. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो, एंड अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही मुझे मोटिवेट करता है करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।